So bachcho, let's read the question. The question says, given below are two statements. Statement 1, the forces generated by transpiration can lift a xylem-sized column of water over 130 meters of height. Statement 2, transpiration cools leaf surfaces sometimes 10 to 15 degrees Celsius by evaporative cooling. In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below. क्वेश्चन में हमारे पास दो स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें इन स्टेटमेंट्स के कंटेक्स्ट में करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है एंड इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट विल बी ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन क्या होता है? इट इज evaporative water loss from the aerial parts of the plant. फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट जब इवेपोरेशन की वजह से वाटर लॉस होता है प्लांट का तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस है ये एक पुल जनरेट करती है और इस ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से फर्दर एक फोर्स जनरेट होता है. ट्रांसपिरेशन जो फोर्स जनरेट करती है ये फर्दर क्रिएट करता है एक प्रेशर को. इट क्रिएट्स अ प्रेशर जो लिफ्ट कर सकता है, that can lift a xylem sized water column. एंड कितनी हाइट तक लिफ्ट हो सकता है वाटर कॉलम? अप टू 130 मीटर्स ऑफ हाइट तक. और जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है ये प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ट्रांसपिरेशन क्या करता है, ये सेल की शेप एंड स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखता है. ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ shape and structure of a plant cell because transpiration turgidity को maintain करके रखता है. एंड सेकेंडली क्या होता है, जो ट्रांसपिरेशन है ये लीफ सरफेस को कूल डाउन कर देता है बाय अबाउट 10 डिग्रीज टू 15 डिग्रीज. ट्रांसपिरेशन की वजह से लीफ की सरफेस कूल डाउन हो जाती है 10 to 15 डिग्रीज बाय इवेपोरेटिव कूलिंग. तो अब अगर हम अपनी स्टेटमेंट्स देखें इसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है एंड सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा विच सेज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड बाकी के ऑप्शन हमारे यहाँ पर रॉन्ग होंगे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.